सॉल्वेंट टू अनराइवल टंग सेट का भाई लोग ये एपिसोड काफी अच्छा होने वाला है, तो प्लीज आप सभी ही इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यह ने एक इनविजिबल शील्ड अपने चारों तरफ बना रखी होती है, जिसे इन तीनों सोल मास्टर के साथ साथ काफी सारे इविल सोल मास्टर ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। और ये जो वूई होता है ये काफी गुस्से से कहता है कि मैं इसे जिंदा रखना चाहता हूँ, जिससे कि मैं इसे एक ह्यूमन पपेट बना सकूं, और इस तरीके से मैं इसे हर रोज टॉर्चर करूंगा जिससे कि ये काफी ज्यादा सफर करे, और इसी तरीके से मैं अपनी सिस्टर की डेथ का इससे बदला लूंगा। और फिर ये काफी खतरनाक तरीके से हंसने लगता है, जबकि इस तरफ युहाओ जो होता है ये सोचता है कि मौत इतनी भी बुरी नहीं होती है। हालांकि अगर मुझे फैंगलिंग जैसा कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ा तो वाकई में मेरी जो जिंदगी होगी वो मौत से भी कहीं ज्यादा बदतर हो जाएगी। तो मतलब कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इन लोगों के हाथ नहीं लग सकता हूँ। और फिर यह तुरंत ही अपनी आई ऑफ डेस्टिनी की पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है, जिसे देख के ये जो एल्डर होता है ये काफी हैरान होता है और ये तुरंत ही सभी लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है। जबकि इस तरफ हुआ जो होता है ये अपनी आई ऑफ डेस्टिनी को इस्तेमाल करते हुए सोचता है कि डोंगर मुझे माफ करना, शायद मैं तुम्हारे उठने तक का इंतजार नहीं कर पाऊंगा। जबकि इस सब ये जो एल्डर होता है ये काफी हैरानी के साथ सोचता है कि इस बच्चे की जो स्पिरिचुअल पावर है वो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा परे है, और वैसे तो इसे मारना काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल इसे जिंदा पकड़ पाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई चमकदार चीज काफी तेजी से इनकी तरफ आ रही होती है, और ये किसी तरीके की गोल्डन ड्रैगन जैसी चीज होती है। और वहाँ पे हलचल होता देख के ये बाकी के जो लोग होते हैं ये तुरंत ही उस डायरेक्शन में अपने अपने वेपन से शूट करने लगते हैं, जिस वजह से वो जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो डिसअपियर हो जाता है। और इनमें से कुछ को लगता है कि इन्होंने अपने टारगेट को मिस कर दिया, लेकिन तभी अचानक से इनके पास में काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है, और वाकई में कोई काफी तेजी से इन लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तो इस चीज को देख के ये जो सोल्जर्स होते हैं ये काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये कौन है जिसने इतनी आसानी से हमारे सोल टूल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन इस एल्डर के साथ जो ये तीसरा बंदा होता है ये कहता है कि ये बच्चों की ट्रिक्स चलना बंद करो, और ये तुरंत ही अपनी किसी तरीके की पावर को इस फिगर की तरफ रिलीज करता है। लेकिन ये फिगर भी इस पे अटैक करके काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट कर देती है, और फिर हमें इस फिगर की झलक दिखाई जाती है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये तो गोल्डन ड्रैगन गर्ल वांग क्यूअर है। और वांग क्यूअर को यहाँ पे देख के ये जो एल्डर होता है ये हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कौन है, जबकि क्यू ने इसे पहचान लिया होता है। और यह जो होता है वो वांग क्यूअर को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, और ये वांग क्यूअर से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जबकि इस सर्विस ट्रैप के बाहर हम देखते हैं कि वांग क्यूअर ने एक काफी बड़ी गोल्डन आई सी बना ली होती है। तो ये जो वूयू होता है ये काफी गुस्से में कहता है कि जल्दी से इसे मार दो। और इस चीज को सुनते ये जो बाकी के गार्ड्स जो होते हैं ये तुरंत ही अपने अपने सोल वेपन वांग क्यूअर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वांग क्यूअर इन सभी को ही बड़े आराम से डॉज करके आगे बढ़ने लगती है। तो इस चीज को देख के ये दोनों ही एल्डर्स अपने अपने अटैक करने लगते हैं। तो ये जो बूढ़ा सा एल्डर होता है ये कहता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये इतनी आसानी से मेरे जाल को भेद नहीं पाएगी। और फिर ये तुरंत ही अपने इलेक्ट्रिक नेट को क्लोज कर देता है, और हम देखते हैं कि वांग क्यूअर वाकई में काफी तेजी से इसी की तरफ बढ़ रही होती है। जबकि यह कहता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। तो वांग क्यूअर कहती है कि बस मैं ऐसा करना चाहती हूँ, और फिर ये तुरंत ही लेफ्ट लेग बोन सोल स्किल को इस्तेमाल करके यहाँ से डिसअपियर हो जाती है, जिससे कि इन एल्डर्स के अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर पाती है, और अपने अटैक को मिस होता देख के इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि वांग क्यूअर जो होती है वो टेलीपोर्ट होकर यह के पास आ जाती है उसकी बाहों में, और फिर इन दोनों के ही अंदर से अपनी अपनी सोल पावर निकलने लगती है, और एक बारी और वापिस से ये दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और जैसे यह इसके हाथ को थामता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है कि इसके हाथ तो कितने गर्म से हैं, और बार बार ही मुझ पे इसका एहसान चढ़ता जाता है। और इस तरीके से वांग क्यूअर और युहा फ्यूजन सोल स्किल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और यह सोचता है कि एक बारी मैंने खुद से पूछा था कि क्या सच में मेरे दिल की गहराइयों में क्या सच में वांग क्यूअर के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। तो इसका जवाब नहीं था, लेकिन डोंगर और क्यूअर के लिए मैं यहाँ से जिंदा जाना चाहता हूँ। और जब वांग क्यूअर ने युहा के हाथ को थाम रखा होता है तो ये सोचती है कि इसके हाथ तो काफी ठंडे से महसूस हो रहे हैं, और ये वाकई में काफी कंफर्टेबल सा लग रहा है। और तभी इन दोनों के पीछे एक काफी बड़ी सी गोल्डन आई सी अपीयर होने लगती है, और वांग क्यूअर युहा की तरफ देखते हुए सोचती है कि जब मुझे इसके हाथों के द्वारा पकड़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल को किसी तरीके की चोट लगी हो, और हमने जो इतने लंबे समय तक एक दूसरे से दूरियां बनाने की कोशिश की थी वो पल भर में ही मिट गई, जो कि वाकई में काफी अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन जब तक कि मैं इसके साथ हूँ तो मैं हजारों दुश्मनों से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों को ही इन सभी ने ही चारों तरफ से घेर रखा होता है, जबकि इस बुढ़े एल्डर
एल्डर ने क्यूकी और इसकी मॉम को पकड़ लिया होता है और ये कहता है कि तो ये है इसकी छोटी सी मददगार। तो इनमें से एक बंदा कहता है कि चलो साथ मिलकर इनका सफाया करते हैं, जबकि सब यह और वांक्यूअर ये दोनों ही मिलके एक फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और यह वांक्यूअर की तरफ देखते हुए सोचता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे समय पे मेरा साथ देने के लिए यहाँ पे आ जाओगी। और ये बिल्कुल वैसे ही जब हम आइस एंड फायर यिंग यांग वैली गए थे और तुमने दोबारा से मुझ पे एहसान कर दिया, क्या मैं कभी भी इसे चुका भी पाऊंगा या नहीं। तो ये जो तीसरा एल्डर होता है ये अटैक करते हुए कहता है कि इनमें से एक को मैं संभाल लूंगा। तो दूसरे के ऊपर ये व्यू काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है, लेकिन इस तरफ हमारा जो युहा होता है ये भी पीछे नहीं रहता है और ये तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक स्पिरिचुअल शॉक से अटैक कर देता है। और इस वजह से एक बंदा अपना अटैक नहीं कर पाता है और उसे पीछे हटना पड़ता है। तो इस मौके का फायदा उठा के वांक्यूअर तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से इसके ऊपर अटैक कर देती है। और इस गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को अपनी तरफ आता हुआ देख के ये बंदा तुरंत ही अपनी नेथर स्वॉर्ड को बाहर निकाल के स्पेस पावर को इस्तेमाल करके वांक्यूअर के इस स्पीयर को ब्लॉक करते हुए कहता है कि लगता है कि तुमने सच में अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही आंक लिया है। और इस स्पीयर को रोकने के बाद ये कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी घोस्ट सोल बर्बाद हुई है, तो फिर तुम्हें ही उसकी भरपाई करनी होगी। और फिर तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से नेथर पावर को इस्तेमाल करता है और इन दोनों के ऊपर ही 10,000 नेथर वर्ल्ड स्वॉर्ड से एक साथ ही अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वाकई में काफी सारी स्वॉर्ड्स काफी खतरनाक तरीके से इनकी तरफ आ रही होती हैं। तो वांक्यूअर भी पीछे नहीं रहती और ये भी काफी खतरनाक तरीके से अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए अपनी फर्स्ट सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन बॉडी का इस्तेमाल करती है और इसके साथ ही साथ सेकंड सोल स्किल ड्रैगन की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करती है, जिससे एक गोल्डन ड्रैगन फॉर्म होता है। और फिर वांक्यूअर तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी थर्ड सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन फिस्ट से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है। और ये जो खतरनाक सा फिस्ट होता है ये काफी सारी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वाकई में यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बूम बाम होने लगता है। और इस तरीके से वांक्यूअर ने इस अटैक को रोक दिया होता है। जबकि इस चीज को देख ये जो एल्डर होता है ये हंसते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि असल में ये दोनों बच्चे फोर्थ एल्डर से लड़ सकेंगे। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि यह और वांक्यूअर जो है ये काफी ज्यादा सोल पावर इस्तेमाल करने की वजह से काफी थक गए होते हैं और यह भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है कि इस बारी हमारी जो सोल पावर है वो पूरी तरीके से खर्च हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते हैं। जबकि इन सभी लोगों ने अभी भी इन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ होता है और जैसे यह वांक्यूअर से टेलीपैथी से कनेक्ट होता है तो वांक्यूअर पूछते कि अब हम क्या करें। तो यह टेलीपैथी से कहता है कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे कि मैं इनका ध्यान अपनी तरफ कर सकूंगा, तो तुम तुरंत ही इस मौके का फायदा उठा के यहाँ से चली जाना, क्योंकि यहाँ तक कि अगर हम साथ में भी रहते हैं तब भी हम दोनों के लिए ही इन सभी का सामना कर पाना नामुमकिन है। इसलिए बुरा से बुरा यही होगा कि ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए तुम मदद के लिए शहर लौट जाओ, जिसके बाद मुझे बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना। और कियर तुमने अच्छी तरीके से सुन तो लिया है ना जो मैंने तुमसे कहा है। इस पर कियर हामी भर देती है और कियर की हाँ सुनते यह तुरंत ही अपने अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक सा पावर रिलीज करने लगता है और ये सोचता है कि कियर मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने पहले ही अपनी पूरी जिंदगी को डोंगर के नाम कर दिया है, तो चलो मुझे इस आखिरी मोमेंट को इस्तेमाल करने दो मेरे अंदर तुम्हारी जो फीलिंग्स है उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, और अब तुम अपनी जिंदगी आराम से जीना और किसी ऐसे को ढूंढना जो कि तुमसे प्यार कर सके और मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। और डोंगर तुम भी मुझे माफ कर देना, क्योंकि जब तुम आंखें खोल के होश में आओगी तो तब शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँगा। और मास्टर इलेक्ट्रोलक्स मुझे माफ करना जो मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि अब मैं आपकी लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा सकूंगा। और आइस एम्परर, ब्रदर स्काई ड्रीम और लिटिल स्नो प्रिंसेस मुझे माफ कर देना, क्योंकि अब फ्यूचर में मैं आप लोगों को लेके गॉड बनने के रास्ते पे नहीं चल सकूंगा। और इस चीज को देख के स्काई ड्रीम और आइस एम्परर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि स्नो एम्परर भी इसके ऐसा करने की वजह से काफी बुरी तरीके से रो रही होती है। और हम देखते हैं कि यह के स्पिरिचुअल सी के अंदर कोहराम सा आ गया होता है और ये इनसे कहता है कि जब मैं चला जाऊंगा तब मैं आप लोगों को कियर के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। और इस मूवमेंट पे वाकई में यह जो होता है काफी ज्यादा खतरी लग रहा होता है और इसके अंदर से भी काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है। और यह को ऐसा करते देख इनमें से एक एल्डर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे अब जाके पता चला है कि स्पिरिचुअल सी को भी बर्न किया जा सकता है। जबकि बाकी के लोग कहते हैं कि क्या ये बंदा सच्ची में पागल हो गया है। जबकि सब यह काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा होता है और ऐसा करता है वही ये डोंगर को ही याद किए जा रहा होता है। और यह के अंदर से इस पावर को निकलता देख के इस एल्डर और वुयू की आंखों में आंसू आने लगते हैं और यह पंच करते हुए कहता है कि लासा सच्ची में एक काफी रहस्यमय चीज है और जा चुके पर्सन के बारे में सोचने से मन भर आता है। और ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इससे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो सकता हूँ
और हम देखते हैं कि वाकई में यहाँ के अंदर से जो पावर निकल रही होती है वो बढ़ती ही जा रही होती है। और यह कहता है कि एक स्वॉर्ड जो कि डोंगर की मेमोरीज से बनी है वो ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगी और ना ही कभी भूली जाएगी, और इसी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ बिल्कुल किसी स्वॉर्ड के जैसे। और हम देखते हैं कि यह ने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से वूयू के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से वूयू को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और ये जो सभी लोग इन्हें चारों तरफ से घेर रखे होते हैं ये तितर बितर हो जाते हैं, क्योंकि यह के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिस वजह से यहाँ पे काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। और इस चीज को काफी दूर से माजिया तो अभी नोटिस कर लेती है और ये कहती है कि आखिर सनराइज सिटी से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है, और इसकी वजह से मुझे पहले के जैसे ही अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि यह अभी तक सिटी से गया ही ना हो, और क्या असल में वो अब भी सनराइज सिटी के अंदर ही है। और इसी बारे में सोच के मासियातो को काफी गुस्सा आ रहा था और ये काफी ज्यादा हैरान भी होती है। और इससे हमें पता चलता है कि मासियातो को वाकई में यह की काफी ज्यादा चिंता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।